मुझे बस 2 दिन का वक्त दीजिए ताऊ जी। मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। 2 दिन के बाद मैं अपनी अमानत, अपनी प्रार्थना को यहां से ले जाऊंगा अपने घर। ये क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ भगवान? और अक्षय ने ताऊजी की बात कैसे मान ली? अक्षय ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तुझे प्यार करता है। हाँ प्रार्थना, सच्चा प्यार करता है वो तुझसे। ये कैसा प्यार है सिद्धि? कैसा प्यार है ये, जहाँ किसी को अपने परिवार से अलग रहना पड़े? हमने तो ये सब नहीं चाहा था। हमने तो ईश्वर से यही चाहा था कि हम एक ऐसे घर में जाएं जहाँ सभी एक साथ रहें, अलग नहीं। और आज हम ही अपने परिवार को तोड़ने का कारण बन गए हैं। ये गलत है सिद्धि। प्रार्थना प्लीज, अपने आप को कोसना बंद कर दो। फॉर गॉड सेक, जो हालात हैं उनमें ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा होना ही सही है। सही? तू इसे सही कहती है सिद्धि? सच्चा प्यार तो वो होता है सिद्धि जो रिश्तों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ओह गॉड प्रार्थना, रिश्ते टूट कहाँ रहे हैं? इनफैक्ट अलग रहने से रिश्तों में जुड़ाव फिर भी बचा रहेगा। साथ रहने का अंजाम तो तुमने देख लिया, लेकिन परिवार के साथ की कीमत पर क्या तुम्हें अक्षय से अलग होना मंजूर होगा? क्या परिवार और प्यार में से तुम भी परिवार को ही चुनोगी, ज्ञान की तरह? हमें दोनों चाहिए सिद्धि। तुम समझते क्यों नहीं? जैसे हम अक्षय के बिना अधूरे हैं, वैसे ही परिवार के बिना। पता नहीं क्यों ईश्वर ने हमारी किस्मत में अधूरापन ही दिया है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप चले गए, और अब किस्मत ईश्वर नहीं, इंसान खुद बनाता है अपनी मर्जी से। इससे बड़ा वरदान तो हो ही नहीं सकता प्रार्थना कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे इस सफर में तुम्हारे साथ खड़ा है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सफर शुरू होने से पहले ही अपने प्यार का साथ छोड़ देते हैं। तुम्हें एहसास नहीं है प्रार्थना, तुम कितनी लकी हो। तुम्हें ऐसा प्यार मिला जिसने इस दुनिया में हर चीज से पहले, हर रिश्ते से पहले तुम्हें रखा है, अपने खुद के परिवार से भी पहले। Swimming is like meditation. In fact, दिल से swimming करने तो it's almost like योग. Hey, wow, what a thought. अपने next social event के interview में कहूँगी, and they'll be impressed. Thank God इन रिपोर्टर्स ने सू के केस में कोई स्कैंडल नहीं खड़ा किया। एक्सीडेंट केस ही लिखा है, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं। सीनियर रिपोर्टर्स मेरे पहचान के हैं, मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, नहीं तो ये छोटे मोटे रिपोर्टर्स ज़रूर कुछ ना कुछ मसाला डाल देते सू की न्यूज़ में। एनीवे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। Cheers. आइए सू।
Are you okay, Sue? Yeah, thanks. अक्षय, प्रार्थना दिखाई नहीं दे रही। उसे मालूम है ना कि मैं हॉस्पिटल से घर आ गई हूँ? हाँ, सू पता है उसे। वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गई है, आ ही रही होगी थोड़ी देर में। यू जस्ट टेक केयर। विशाल, सोच रहा हूँ कि सू को कहीं आउटिंग के लिए ले जाऊं। गुड आइडिया, सू के लिए अच्छा रहेगा। और मेरे लिए भी। मैं सू के लिए तो इतना करूंगा, उसे इतना वक्त दूंगा कि एक पति होने के नाते मेरा दिल का जो गिल्ट है वो खत्म हो जाएगा। रियो यू नो नो, आई मीन इट विशाल। एक्चुअली क्या है, ये औरतें होती है ऐसी बेवकूफ। थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ी सी केयरिंग दो, थोड़ी सी रोमांटिक बातें कर लो, पिछला सब भूल जाती है और माफ भी कर देती है। गुड आइडिया रियो, गुड टिप, थैंक यू। अब मुझे भी समझ में आ गया कि औरतों को किस तरह हैंडल करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। थैंक्स बट नो थैंक्स। आप अपनी ये टिप्स हमें ना दें तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी टिप्स अपने बाकी दोनों बेटों को दीजिए। प्रेम को तो इसकी ज़रूरत थी ही, और फिलहाल अक्षय को भी कुछ खास ज़रूरत है। अक्षय को जरूरत नहीं है। ऐसी चीप और घटिया टिप्स की मुझे कोई जरूरत नहीं है तराना। जिन्हें है वो यूज कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अक्षय बेबी प्लीज चिल, ओके? ऐसे ही हम बहुत टेंशन से गुजर चुके हैं सू की वजह से। अब बहस करके हमें और टेंशन मत दो। टेंशन? सू को लेकर जो तुम्हें टेंशन है ना, वो मैं देख चुका हूँ और अभी भी देख रहा हूँ। किस तरह के लोग हैं आप? हाँ, किस तरह के? क्या सच में दूसरों की फीलिंग्स की आपके लिए कोई इज्जत नहीं है? तो ये सब तुम सीख कर आए हो सुबह सुबह प्रार्थना के घर से। तुम प्रार्थना के घर गए थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम प्रार्थना के घर नहीं जाओगे, तो क्यों गए तुम? इतनी भी खुददारी नहीं है तुम में? रिश्ता हमने नहीं, उन्होंने तोड़ा हमसे, हमें बेइज्जत किया, और अगर माफी मांगनी है तो वो लोग मांगेंगे, हम नहीं। और अगर प्रार्थना को इस घर में आना है तो पहले आकर हम सबसे माफी मांगनी होगी, फिर इस घर में कदम रखेंगे। प्रार्थना माफी नहीं मांगेगी। उसने कुछ गलत नहीं किया है, और ना ही उसके ताऊजी ने। उनकी जगह कोई भी पिता होता तो अपनी बेटी के लिए यही कदम उठाता जो ताऊजी ने उठाया। प्यार और केयरिंग है रियो, हमारे लिए बेइज्जती नहीं। रियली? तो फिर तुम भी उन्हीं केयरिंग और प्यार करने वाले लोगों के साथ रहो ना। कमाल है, रहते इस घर में हो और तरफदारी और इज्जत उन लोगों की करते हो। एब्सोल्युटली, जाकर रहो इन्हीं इज्जत वालों के साथ। छोड़ दो ये ठकराल हाउस अक्षय। हाँ, छोड़ रहा हूं मैं ठकराल हाउस। अपना अलग घर बनाऊंगा मैं, अपनी प्रार्थना के साथ। मिसेस डिसूजा, प्रार्थना कहाँ है? और अक्षय की तरह झूठ मत बोलिएगा। बहुत बड़ी गलती। जो विशाल की बात नहीं मानी,
और तुम्हारी शादी वो मिडिल क्लास फैमिली में कर दी। अक्षय, तुम्हें तो एहसास भी नहीं होगा कि तुम उसी गलत रास्ते पर चलने जा रहे हो जिस पर 25 साल पहले मैं चला था, सू के साथ शादी करके। मैं फैसला कर चुका हूं रियो। आई डोंट बिलीव दिस। तुम और ऐसा फैसला, वो भी इस वक्त जब तुम्हारी माँ सू इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। क्या ये सब करके तुम अपनी माँ को टॉर्चर करना चाहते हो? क्या प्रार्थना तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि तुम्हें अपनी माँ की भी परवाह नहीं है? सू की किसको कितनी परवाह है, ये बात कम से कम आप ना ही करें तो अच्छा है रियो, क्योंकि उनकी ये हालत किसकी वजह से हुई है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और अब आप खुद को इस गिल्ट से किस तरह आजाद करना चाहते हैं वो सब भी सुन चुका हूं। मेरा फैसला मेरी नजरों में सही है और अब ये बदल नहीं सकता। सॉरी सू, मैं पहले आपको सच्चाई नहीं बता सका। Stop right there. सच्चाई? सच्चाई सिर्फ एक है और वो ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये प्रार्थना की वजह से हो रहा है। रियो और सू का इतने बड़े लेवल का झगड़ा हुआ था इससे पहले कभी हुआ था? और अब वो तुम्हें हमसे अलग कर रही है। एंड योर प्रॉब्लम इज कि तुम ये सब कुछ देखकर भी अनजान बन रहे हो। दैट माय फ्रेंड इज द ट्रूथ। ये तो होना ही था तराना। जिस दिन से उस मिडिल क्लास लड़की से शादी का डिसीजन हुआ है, मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा जरूर होने वाला है इस घर में। सी, बुरा हो रहा है। बस बस, जितने झूठे इल्जाम लगाने थे आप लोग पहले ही लगा चुके हैं मेरी प्रार्थना पर। लेकिन अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तुम सुनकर कर भी क्या लोगे अक्षय, और हम बोलकर भी क्या कर लेंगे? प्रार्थना को इस घर में जो दरार डालनी थी वो तो डाल चुकी। उसके आने से पहले हम सब कितने खुश, कितने प्यार से एक साथ रह रहे थे, और अब किसे बहला रहे हो ये झूठ बोलकर विशाल? प्यार, खुशी, ये कब रहा है हम सबके बीच? एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हम कितने साथ हैं ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये तुम नहीं बोल रहे हो अक्षय, ये शब्द तुम्हारे नहीं, ये शब्द उस मिडिल क्लास लड़की प्रार्थना के हैं। ये तुम भी जानते हो कि हम सब आजादी से अपनी अपनी लाइफ जीते हुए भी एक साथ जी रहे थे इसी छत के नीचे। तभी तो सोसाइटी में हमारी एग्जाम्पल दी जाती है, आदर्श है हम समाज में। लेकिन अब अगर तुम इस घर से अलग हो गए तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा? पूरी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी हमारी, और उस खराब इमेज की वजह से लॉस होगा हमें, अस, हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत। उस मिडिल क्लास लड़की की वजह से पता नहीं और क्या क्या। तराना, mind your language. Excuse me. Yes, and this time I mean it. क्योंकि जिसके लिए तुम ये सब कह रही हो ना, वो अब मेरी पत्नी है, इसलिए just mind your language. पत्नी है तो क्या हुआ? बदनामी नहीं होगी? हमारे सर्कल में सब कोई पूछेंगे कि अक्षय घर छोड़कर क्यों चला गया, अलग क्यों हो गया? क्या जवाब देंगे? बोलो। ये मत भूलो अक्षय कि तुम्हारी पहचान ठकराल परिवार की वजह से है, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता ठकराल फैमिली के नाम को बदनाम करने का। Don't worry विशाल, जब मैं यहां से जाऊंगा ना तो अपनी ये पहचान यही छोड़कर जाऊंगा। So don't worry. तुम चुप क्यों हो? अक्षय को कुछ कहते क्यों नहीं हो?
मैंने कहा ना, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। और मैं यहां अपना फैसला सुना रहा हूं। आप सबसे परमिशन नहीं मांग रहा हूं। मैं इस घर से अलग हो रहा हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है और अब इसे कोई नहीं बदल सकता। सू, चलिए सू। आप ही बताइए सो, क्या मैंने गलत किया? ताऊजी ने भी मेरी और प्रार्थना की खुशियों के लिए ही ऐसा सोचा होगा ना। ये तो आप जानती हैं कि प्रार्थना अगर वापस आ गई तो ना तो वो खुश रह पाएगी ना ही आप सब। देखा ना आपने, इन सबको अभी भी अपनी इमेज और सोसाइटी में अपनी इज्जत की परवाह है। मेरे प्यार, मेरी लाइफ की किसी को कोई चिंता नहीं है। मैंने गलत तो नहीं किया ना? अब अक्षय, फैसला लेने के बाद तुम मुझसे पूछने की ये झूठी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? वैसे भी हमारे घर में तो सबको आजादी है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने की। तुम कुछ अलग करो, ये मैं तुमसे क्यों एक्सपेक्ट करूं? फैसला तो मैंने लिया है सो, लेकिन आपकी परमिशन के बिना अधूरा है। और आप ये भी जानती हैं कि मैं कितना सबकी तरह हूं और कितना अलग। आप भले ही एक्सपेक्टेशंस ना रखती हो, लेकिन मैं रखता हूं सो, क्योंकि इस घर में प्रार्थना की पोजीशन आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। आपने अपनी पूरी लाइफ इस घर में बिताई है सो। प्रार्थना इस घर में जो फेस कर रही है वो आपने सालों से सहा है। बोलिए सो, क्या आप भी चाहती हैं कि प्रार्थना इस घर में रहे और यहां रहकर वो भी आप ही की तरह अपनी जिंदगी खत्म कर दे? क्या आप भी चाहती हैं कि इस घर में इतिहास दोहराया जाए? आई स्वेयर, अगर फिर भी आप कहेंगी तो मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं प्रार्थना को वापस यहां ले आऊंगा। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आप मेरी वो कसम याद कर लीजिएगा जो मैंने प्रार्थना के गृह प्रवेश के वक्त आपके सामने खाई थी, कि चाहे कोई रखे या ना रखे, मैं अपनी पत्नी की खुशियों का ख्याल हमेशा रखूंगा। बोलिए सो, दीजिए अपना फैसला। आई स्वेयर सो, आप जो कहेंगी मैं मानूंगा।